ठीक है। उत्तर के मैदान का संरचनात्मक वर्गीकरण हमारा चल रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश संरचनात्मक आधार पे ही है। किसके आधार पर है? संरचनात्मक वर्गीकरण जो है वो ही है, ठीक है। भाबर प्रदेश। दूसरा है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। तीसरा है आपका बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। चौथा आपका आता है वो आता है खादर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके चार मुख्य हो गए, खादर प्रदेश, बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। रेह या कल्लर, रेह या कल्लर प्रदेश। छठा है डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश, ठीक है। सातवां आपका आता है बुड़ प्रदेश या खोल प्रदेश। खोल प्रदेश। बुड़ प्रदेश। छाड़ प्रदेश। दसवां, 11वां और 12 जो आपके हैं छाड़ प्रदेश हो गया। छाड़ प्रदेश के बाद में आपका आता है चोस प्रदेश। चोस प्रदेश। चोस प्रदेश के पश्चात जो आपका आता है वो आता है पैरा डेल्टा। और पैरा डेल्टा के बाद में जो 12वें नंबर पे आता है वो आपका आता है बेट प्रदेश। बेट प्रदेश। तो ये आपके क्या है? उत्तर के विशाल मैदान का संरचनात्मक वर्गीकरण। किस प्रकार का वर्गीकरण है? संरचनात्मक वर्गीकरण आपको हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, एक के बाद एक। सबसे पहले जो हमारा प्रदेश आएगा वो आएगा भाबर प्रदेश। कौन सा आएगा? भाबर प्रदेश, ठीक है। तो भाबर प्रदेश के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश जो है वो हमारे शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? शिवालिक हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में हमें हमारा भाबर प्रदेश देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारा शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। शिवालिक हिमालय हो गया हमारा, ठीक है। शिवालिक, ये हमारा शिवालिक हो गया। और यहाँ से जो नदियाँ बह के आती है, ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ बह के आती है और यहाँ पे ये जो है वो हमारा भाबर प्रदेश है। भाबर प्रदेश। शिवालिक का पर्वत पदीय क्षेत्र, शिवालिक का पर्वत पदीय क्षेत्र जो है भाबर प्रदेश, ये भाबर प्रदेश पर्वत पदीय क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नदियों द्वारा लाए गए डिपॉजिट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पर्वत पदीय क्षेत्रों में। वो हमारे भाबर प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाबर प्रदेश कहलाते हैं। इस भाबर प्रदेश का जो विस्तार यहाँ पे है वो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक देखने को मिलता है। नदी तक इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक देखने को मिलता है, विस्तार, ठीक है। भाबर प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक देखने को मिलता है, ठीक है। इस भाबर प्रदेश को शिवालिक प्रदेश का जलोढ़ पंख
भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंख। किसका? शिवालिक हिमालय श्रेणी का या शिवालिक प्रदेश का जलोढ़ पंख भाबर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जलोढ़ वही जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जो हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला भाबर प्रदेश। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करें, भाबर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो लगभग 200 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य देखने को मिलती है। 10 से 15 तक इसकी जो चौड़ाई है वो हमें देखने को मिलती है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है वो लगभग आपकी 200 मीटर से लेकर 300 मीटर 200 मीटर से लेकर 300 मीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई? 10 किलोमीटर से लेकर, कुछ जगहों पे 10 किलोमीटर है, कुछ जगहों पे 11 भी किलोमीटर है, 12 भी है, तो 10 से लेकर 15 के बीच में इनकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में समुद्र तल से इसकी औसत जो ऊंचाई है वो हमें 200 मीटर से लेकर 300 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस प्रदेश में कंकर पत्थर की पारगम्यता देखने को मिलती है। कंकर पत्थर की पारगम्यता हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? इन कंकर पत्थरों के कारण यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भाबर प्रदेश कंप्लीट होता है। भाबर प्रदेश के पश्चात जो हमारा अगला प्रदेश आता है वो आता है तराई प्रदेश। ठीक है, अब तराई प्रदेश की बात कर लेते हैं, इधर मिटा देते हैं इनको। तराई प्रदेश, तो तराई प्रदेश लिख लेते हैं यहाँ पे। भाबर प्रदेश के बाद में दूसरा तराई प्रदेश। ठीक है, तो तराई प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय जो है, इधर का जो चित्र है मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, शिवालिक, ये हमारा है भाबर। क्या है? भाबर। भाबर से थोड़ा आगे चलेंगे दक्षिण में, तो हमको यहाँ पे हमारे तराई प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो तराई प्रदेश का विस्तार कहाँ पे हुआ? भाबर प्रदेश के दक्षिणी भाग में तराई प्रदेश देखने को मिलते हैं। कौन से प्रदेश देखने को मिलते हैं? तराई प्रदेश। ठीक है, इस प्रदेश में चिकनी मिट्टी, यहाँ पर चिकनी मिट्टी, कंकर पत्थर, रेत, ये देखने को मिलते हैं। चिकनी मिट्टी, कंकर पत्थर और रेत यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी तराई प्रदेश की जो चौड़ाई है वह लगभग 15 से लेकर 20 किलोमीटर चौड़ाई जो है वो लगभग 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक देखने को मिलती है।
ये इसकी चौड़ाई हो गई। तराई प्रदेश होने के कारण यहाँ पर सघन वन, तराई प्रदेश होने के कारण यहाँ पर सघन वन भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें तराई वन, जिन्हें तराई वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई वन की संज्ञा इनको दी जाती है। ठीक है, तो तराई प्रदेश की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो भूमि है वो नमी युक्त दलदली, नमी युक्त दलदली होती है। यहाँ पे जो भूमि है वो नमी युक्त दलदली है, इसीलिए यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप, किसका प्रकोप? मलेरिया का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। मलेरिया, मलेरिया का प्रकोप यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ पर भाबर प्रदेश में जो नदियाँ लुप्त हो जाती है, भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ, भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः उभर आती है, पुनः उभर आती हैं या पुनः प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो प्रदेश, पहला भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा तराई प्रदेश भी हो गया। इसको दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश को। ठीक है, भाबर प्रदेश जो है इसका विस्तार हमें सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक देखने को मिलता है और शिवालिक पर्वत पदीय क्षेत्रों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये शिवालिक, ठीक है, शिवालिक में यहाँ पे ये भाबर प्रदेश और भाबर के दक्षिण में ये हमारा तराई प्रदेश। ठीक है, शिवालिक प्रदेश का जलोढ़ पंख भी हमारे भाबर प्रदेश को कहा जाता है, जलोढ़ पंख। ठीक है, डेल्टा के कारण, जलोढ़ टी के कारण। चौड़ाई जो है वो उसकी 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य देखने को मिलती है भाबर प्रदेश की। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 200 से 300 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। और कंकर पत्थर की अधिकता के कारण इस प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? भाबर प्रदेश में कंकर पत्थर की अधिकता के कारण इस प्रदेश में जो नदियां हैं वो लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? नदियां लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह भाबर प्रदेश हमको देखने को मिलता है, जिसमें पत्थर और कंकरों की पारगम्यता पाई जाती है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में आपका जो है विस्तार जो है वो शिवालिक श्रेणी में भाबर प्रदेश के दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? भाबर प्रदेश के दक्षिण में, ये रहो देखो दक्षिण में तराई प्रदेश देखने को मिलता है। तराई प्रदेश में चिकनी मिट्टी, तराई प्रदेश में चिकनी मिट्टी, रेत, कंकर पत्थर, इनकी प्रचुरता देखने को मिलती है, इनकी प्रचुरता देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर वनस्पति सघन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वनस्पति सघन देखने को मिलती है, जिस वनस्पति को यहाँ पे तराई वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तराई वनस्पति के नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वह 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के मध्य देखने को मिलती है। 15 से 30 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो भूमि है
वो नमी युक्त दलदली होती है। नमी युक्त दलदली होने के कारण इसमें मलेरिया के मच्छर अत्यधिक पाए जाते हैं, इसीलिए मलेरिया का जो प्रकोप है वो यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है, जिसमें हमारे बिहार वगैरह, झारखंड वगैरह जो राज्य हैं वहाँ पे तो, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। बिहार में तो सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो भाबर प्रदेश में जो नदियाँ लुप्त हो जाती थी वो आपके तराई प्रदेश में यहाँ पे प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है दोनों प्रदेश कंप्लीट होते हैं। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, ठीक है। तो बांगर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि बांगर प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है, किस प्रकार की संरचना इसमें देखने को मिलती है। तो जो बांगर प्रदेश है उसे हम पुरातन जलोढ़ मृदा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। पुरातन जलोढ़ मृदा प्रदेश के नाम से हम इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुरातन जलोढ़ मृदा प्रदेश के नाम से हम इसको जानते हैं, बांगर प्रदेश को। इसका जो निर्माण काल है मध्य प्लीस्टोसीन काल से, इसका निर्माण जो है मध्य प्लीस्टोसीन काल से लेकर मध्य प्लीस्टोसीन काल से लेकर उत्तर प्लीस्टोसीन काल तक देखने को मिलता है। निर्माण काल हो गया इसका, ठीक है। विस्तार की बात करें हम तो इसका विस्तार जो है गंगा, विस्तार जो है बांगर प्रदेश का विस्तार जो है गंगा, सतलज नदियों के ऊपरी मैदानों में देखने को मिलता है। ऊपरी मैदानों में देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप नदियों का पानी या जल यहाँ नहीं पहुँच पाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो मिट्टी है वो पुरातन जलोढ़ के रूप में ही विकसित हो रही है या विकसित हुई है। ठीक है, ये तो हो गया इसके विस्तार की बात। ठीक है, अब राज्यों में किस प्रकार से विस्तार है इसका, तो आपके जो राज्य आते हैं वो आते हैं पंजाब, हरियाणा, और साथ में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी या उत्तर प्रदेश, इसके प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे हमको ये मैदान या प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया? बांगर प्रदेश, जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यह पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इसी में खादर प्रदेश। ठीक है, तो खादर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। इनको मिटा देते हैं सबको।
अगला हमारा आता है खादर प्रदेश। ठीक है, खादर प्रदेश। नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर प्रदेशों के नाम से जाना जाता है, जहां प्रतिवर्ष नदियां नवीन जलोढ़ मैदानों की परत जमा करती है, जहां नदियों का पानी आता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं खादर प्रदेश। अब खादर प्रदेश में नवीन काप मृदा का जमाव भी देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण काल है उत्तर प्लेस्टोसीन काल से लेकर उत्तर प्लेस्टोसीन से लेकर वर्तमान तक जारी है। इसका निर्माण उत्तर प्लेस्टोसीन से लेकर वर्तमान तक इसका निर्माण जो है वो जारी है। इन मैदानों में उपजाऊ काप मृदा है वो देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? उपजाऊ काप मृदा। ठीक है, खादर मिट्टियों का जो खादर प्रदेश का जो विस्तार है वो आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में देखने को मिलता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं एक बार। यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका भाबर प्रदेश, ये आपका है खादर प्रदेश तराई। ये आपका आता है बांगर प्रदेश। ठीक है, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, शिवालिक, नदी अवसाद, शिवालिक श्रेणी होंगे भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और हमारे खादर प्रदेश। बांगर प्रदेश जहाँ पे नदियों का पानी नहीं पहुँचता है, पुरातन जलोढ़ जो होते हैं। ठीक है, इनका जो आपके जो खादर प्रदेश है इनका विस्तार ब्रह्मपुत्र और गंगा के नवीनतम डेल्टाई भागों में देखने को मिलता है। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में पुरातन जलोढ़ और बांग्लादेश में नवीन जलोढ़
नवीन जलोढ़ देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश में नवीन जलोढ़ और हमारे भारत में पुरातन जलोढ़ मैदान या प्रदेश हमको देखने को मिलते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, इस प्रदेश का विस्तार हमें यूपी, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हालांकि बांग्लादेश अलग देश है, असम में भी इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा खाद्य प्रदेश का विस्तार या वितरण। अब आता है हमारा अगला प्रदेश जो है वो होता है रेह या कल्लर। इसको मिटा देते हैं भाई। रेह या कल्लर अनुपजाऊ मिट्टी के प्रदेश होते हैं। किस प्रकार के प्रदेश होते हैं? अनुपजाऊ मिट्टी के प्रदेश। रेह या कल्लर प्रदेश जो है वो अनुपजाऊ मिट्टी के प्रदेश होते हैं। बांगर प्रदेश की मिट्टी ही होती है। बांगर प्रदेश की मिट्टी मतलब बांगर प्रदेश में अत्यधिक बांगर प्रदेश में अत्यधिक कृषि कार्य के कारण मिट्टी पर नमक की एक परत जम जाती है। तब इस मिट्टी को या प्रदेश को रेह या कल्लर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बांगर प्रदेश में अत्यधिक कृषि कार्य के कारण मिट्टी पर नमक की एक परत या लवणीय परत जो होती है वो जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें जो प्रदेश प्राप्त होता है, मिट्टी प्राप्त होती है, उसे हम रेह या कल्लर प्रदेश के रूप में जानते हैं। ये क्षेत्र बिल्कुल भी उर्वरक नहीं होता है, अनुपजाऊ होता है। इसका विस्तार की अगर हम बात करें, यह प्रदेश कैसा होता है? अनउर्वरक। अगर विस्तार की बात करें, विस्तार जो है इस प्रदेश का वो हमको पंजाब, हरियाणा तथा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा रेह या कल्लर प्रदेश। अब जो अगला प्रदेश हमारा आएगा वो आएगा डेल्टाई प्रदेश। कौन सा आएगा? डेल्टाई प्रदेश। तो डेल्टाई प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। डेल्टाई प्रदेश आप जानते ही हो, नदियों के मुहानी क्षेत्रों पर या मुहानों पर जो प्रदेश देखने को मिलते हैं उन्हें हम डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। तो देखिए डेल्टाई प्रदेश। ठीक है, तो डेल्टाई प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश होते हैं? ये वे प्रदेश होते हैं जो नदियों के मुहाने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो देख लेते हैं। नदियों के मुहानों वाले क्षेत्रों में, मुहानों वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रदेश आपके होते हैं डेल्टाई प्रदेश। इसीलिए इन डेल्टाई प्रदेशों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बिल प्रदेश, बिल प्रदेश, और दूसरा है चार प्रदेश, चार, और दूसरा है बिल। ठीक है, अब बिल प्रदेश तो क्या होते हैं और चार प्रदेश क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं इधर। देखिए, बिल प्रदेश जो है वो जल युक्त दलदली प्रदेश होते हैं जहां चावल का उत्पादन भी किया जाता है, और साथ में चावल और जूट का सर्वाधिक होता है यहाँ पे, जूट और मत्स्य पालन यहाँ पे किया जाता है। तो ये बिल प्रदेश है जो कि जल युक्त दलदली या नमी युक्त दलदली प्रदेश होते हैं, जहाँ पर मत्स्य पालन और जूट का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपका आता है चार प्रदेश, ये डेल्टाई प्रदेशों में उच्च मैदानी प्रदेश होते हैं, डेल्टाई प्रदेशों में उच्च मैदानी प्रदेश होते हैं जहां मानव निवास पाया जाता है, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो आता है खोल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खोल प्रदेश। तो खोल प्रदेश देखिए, खोल प्रदेश, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। खोल प्रदेश, ये हो गया हमारा खोल प्रदेश। ये हमारे उत्तर के मैदान का संरचनात्मक वर्गीकरण में छठे नंबर का जो है सातवें नंबर का जो है खोल प्रदेश है। ठीक है, खोल प्रदेश क्या है, कौन से होते हैं? देखिए, बांगर और खादर प्रदेशों को, बांगर और खादर प्रदेशों को अलग करने वाली भूमि को खोल प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। बांगर और खादर प्रदेशों को अलग करने वाली भूमि को खोल प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? खोल प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अगला आता है प्रदेश वो आता है चोस प्रदेश। तो चोस प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जो नदियों के उबड़ खाबड़ प्रदेश होते हैं, तो चोस प्रदेश नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह अपने पास में। चोस प्रदेश ये हमारा 7वें नंबर का, ये हमारे 8वें नंबर। चोस प्रदेश शिवालिक श्रेणी में
नदियों के शिवालिक श्रेणी में नदियों के ऊबड़ खाबड़ प्रदेश, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश, खाबड़ प्रदेश, चोस प्रदेश, चोस प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चोस प्रदेश कहलाते हैं। शिवालिक श्रेणी में नदियों के ऊबड़ खाबड़ प्रदेश को हम चोस प्रदेश की संज्ञा देते हैं। ठीक है। इनका विस्तार की अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य में इनका विस्तार हमको देखने को मिलता है। पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में, और पंजाब में चोस प्रदेश को चो के रूप में जाना जाता है। चोस प्रदेश को क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। कहाँ पे? आपके पंजाब में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये 8 प्रदेश, चोस प्रदेश, खोल प्रदेश और ऊपर के जो हमारे 6 प्रदेश हैं, जैसे कि हमने लिखा था सबसे पहले भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, ठीक है, आपका डेल्टाई प्रदेश, रेह या कल्लर प्रदेश, खोल प्रदेश और चोस प्रदेश। ठीक है। नवा जो आता है आपका वो आता है भूड़ प्रदेश या छाड़ प्रदेश। भूड़ प्रदेश, कौन सा प्रदेश? भूड़ प्रदेश। ठीक है। चौस प्रदेश हो गया। उसके बाद में हमारा आता है भूड़ प्रदेश। जो भूड़ प्रदेश होता है, इनका निर्माण की अगर हम बात करें, भूड़ प्रदेश या श्रेणियों के बारे में, इसके बारे में भूड़ प्रदेश जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो करेंगे हम कल। ठीक है।